गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी चीज़ें आसानी से मिलती हैं वो हमेशा नहीं रहती हैं, और जो चीज़ें कठिनाई से मिलती हैं वो हमेशा के लिए रहती हैं। जैसे आप लव मैटर को अगर देख लीजिए तो गर्लफ्रेंड बनाना या कभी कभी गर्लफ्रेंड बन जाना एक आसान होता है, वो आसानी से मिल जाता है और चीज़ें हमें अट्रैक्ट भी करती हैं और हम उनके पीछे खींचे चले जाते हैं और इन्जॉयमेंट भी करते हैं, उन्हें उसमें हमें आनंद भी आता है। लेकिन अगर पढ़ लिख कर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं। इनके लिए हमें मेहनत भी करना होता है और अपने मन से लड़ना भी पड़ता है। जबकि हमारा पूरा मन पढ़ाई पर इतना नहीं लगता, लेकिन जो लोग इससे लड़कर मुश्किलों का सामना करके इससे फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही लोग जीवन में आगे चलकर सफल भी होते हैं। बस इन्हीं लाइनों के साथ आज के क्लास की हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के आगे के क्वेश्चंस को। वैसे मैंने हिंदी मीडियम में ही इसे लिखा हुआ है और इससे पहले मैंने ग्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम फिर से एक बार वाइट बोर्ड पर कर रहे हैं। तो अगर आपको ग्रीन बोर्ड अगर वाइट बोर्ड में कोई अंतर नज़र आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें एक बार बता दें कि ग्रीन बोर्ड अच्छा है या वाइट बोर्ड अच्छा है, ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो में थोड़ा ब्लर आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप अपने वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ाकर ही देखें। 360p पर करके देखेंगे तो शायद आपको बेहतर दिखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और बहुत ही बेहतर और ज़ोरदार क्लास होगी और आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। इससे पहले भी हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनको डीपली एक्सप्लेन भी मैंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल की, और बिल्कुल पहले की तरह ही आज का पहला सवाल भी है, 13 भी है। तो सॉल्यूशंस को करेंगे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन मैं करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर fx मतलब दो फलन दिए गए हैं, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। ये फलन इस पर डिफाइंड है और ये फलन इस पर डिफाइंड है, दो फलन है और इनमें हमें यह संतत फलन है, यह परिभाषित है, ठीक है। ये बताया है और हम चेक करेंगे कि क्या ये संतत है या नहीं है। तो इसके लिए हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन बनाना जरूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे आगे और पीछे कौन सा फलन होगा। यहाँ पर अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो x बराबर 1 पर ही ये इक्वल है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कोई पॉइंट x बराबर 1 ले रहे हैं। और आप देखिए x बराबर 1 और x से छोटा, यानी x और x से कम है, तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, fx बराबर x प्लस 5 रहेगा। लेकिन अगर x का मान 1 से बड़ा है, मतलब इधर है, तो फलन कौन सा होगा, fx बराबर x माइनस 5 रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। चलो, अब इन दो फलनों को हमें संतत देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज लिखना जरूरी है कि यहाँ पर मैंने केस बताया है आप लोगों को, केस 1। पहला केस क्या करता है, जब छोटा बड़ा दिखाना हो। देखो, वैसे आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी कॉलेज में ये बातें लिखी नहीं जाती हैं। इवन आप किसी गाइड या यूट्यूब पर भी जो लोग देखते होंगे, शायद ही कोई बताता है कि ये लाइनें लिखना जरूरी है, नहीं तो डायरेक्टली जिस पर इक्वल है वहीं पर वो सॉल्व करके बता देते हैं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी और जो एग्जामिनर होते हैं वो इस बात को प्रेफर जरूर करते हैं कि इन चीज़ों को भी लिखना जरूरी होता है। तो आप इस चीज़ को मेंशन जरूर करें अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पर, और बहुत आसान भी है, कुछ कठिन नहीं है। एक दो लाइन लिख लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा और क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए करते हैं। केस नंबर 1 में पहले की तरह मैंने बताया, फॉर x, यहां पर बात करूंगा मैं लेस देन की, है ना। फॉर x लेस देन 1, fx बराबर, जब x की वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब इधर है, तो हम यहाँ पर फंक्शन क्या रख रहे हैं, x प्लस 5। और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं हर जगह पर, ठीक है। इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1, है ना। x बराबर मतलब x से छोटे सभी वैल्यू के लिए
फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमने पहले भी बताया है कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे या कांस्टेंट फंक्शन होंगे वो हर जगह पर क्या होंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। इसके अलावा हम बाकी की चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। आइए केस नंबर सेकंड की बात करता हूं मैं। सेकंड केस की बात करेंगे तो फॉर x ग्रेटर देन 1, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा भैया, x ग्रेटर देन जब 1 होगा तो हमारा जो फंक्शन आ रहा है भाई वो आ रहा है x माइनस 5। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी सभी जगह पर क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा और ऑल x ग्रेटर देन 1, यानी सब पर कंटिन्यूअस है। लेकिन अभी x बराबर 1 पर हमें चेक करना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भैया एट x इज इक्वल टू 1। अब हम बताते हैं कि पहले आपको चेक करना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये आपको लिखना चाहिए, और उसके बाद लिखना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, और फिर हमें लिखना चाहिए फंक्शन की वैल्यू 1 पर। ठीक है, इन तीन चीजों पर हमें चेक करना चाहिए। तो देखो x माइनस 1 है ना, x 1 माइनस, यानी जब 1 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं यानी 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन रहेगा। x प्लस क्या रहेगा भैया, यहाँ पर एक बार मैं फिर से लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे x प्लस 5, ये रख देंगे। और जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 1 नहीं रखना होगा। देखो हम ये बात पहले भी बता चुके हैं, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और एफ एक्स, जब देखो राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इधर है तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 5 सॉरी, और यहाँ पर जब आप 1 रखोगे तो हमारा आ जाएगा -4। अगेन अगर f1 पर देखिए 1 पर कौन सा फंक्शन है, यही है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 और अगेन ये हो जाएगा 6। यहाँ पर हमें इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैसे ही इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स एंड डज नॉट इक्वल टू, हम इसे भी लिख लेंगे f1। ठीक है, ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं क्लियरली, आप इसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्लियरली फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पर केवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी सब जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ एफ एक्स बराबर 3, 4, 5 दिए गए हैं और इन पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। 3 पॉइंट मतलब 3 फंक्शन दिए गए हैं और हम यहाँ पर इक्वलिटी की बात करें, यहाँ पर 3 बराबर है, 10 बराबर है, 0 बराबर है और 1 बराबर है, बाकी की चीज़ें केवल कम ज़्यादा हैं। इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। सॉल्यूशन पे आएंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगा और 100% आपको समझ में आएगा। और इससे पहले के भी क्वेश्चंस आपको समझ में आए ही हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होता तो आप कमेंट में जरूर लिखे होते हैं, डाउट नहीं है इसका मतलब आपको सही है। तो यहाँ पर एक जगह पर एक साइड पे मैं क्या लिख रहा हूँ 0 और एक साइड पर मैक्सिमम नंबर क्या लिख ले रहा हूँ 10 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, और समझो 0 के बाद यहाँ पर सपोज मैंने लिख लिया 1, इसके बाद आएगा 2, उसके बाद कहीं पर यहाँ पर इक्वलिटी जो है वो 3, मैं ये लिख ले रहा हूँ, यहाँ 1 लिख ले रहा हूँ। इतनी बातें आपको समझनी है। 0, 1, 3 और 10 ये केवल इक्वल है, बाकी इसके बीच में नंबर है। तो सोचो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू जब 0 से क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या हो रहा है 3 हो रहा है, या 1 या 1 से छोटी हो रही है, मतलब 0 हो या 0 से बड़ी हो, ऐसे 1 या 1 से छोटी हो। तो ऐसे में जो हमारा फंक्शन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू केवल क्या आ रहा है 3 आएगा, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर बात करें 1 से छोटा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब इधर की बात करेंगे, और 3 से छोटी है, केवल इधर की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इक्वल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इधर ही बना रहा हूँ आपको,
यहाँ पर एफ एक्स बराबर तब क्या आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे की बात करें 3 या x की वैल्यू जब 3 या 3 से बड़ी होगी तो यहाँ पर देखो इस साइड में तब एफ एक्स बराबर कितना होगा भैया 5 होगा। और ये 10 या 10 से छोटा होगा तो ऐसे करना है भाई, 10 या 10 से छोटा है तो भी यही फंक्शन होगा। अगर मैं डायरेक्टली बताऊं कि ये फंक्शन कैसा है तो 100% ये सातत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे फंक्शन क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सभी जगह पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो है हमसे ऐसे जवाब नहीं चाहता, ओरली नहीं पूछेगा ना, तो हमें लिखना जरूर पड़ेगा। तो इन बातों को हम लिखेंगे कैसे, इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर केस नंबर 1, केस 1 की बात करेंगे। केस नंबर 1 में फॉर, ये मैं लिख रहा हूँ फॉर, पहले केस की बात कर रहे हैं जब ये छोटा होगा, है ना। फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, लेस देन 1। मैं सिर्फ 0 और 1 पर नहीं कह रहा हूँ, इसको छोड़कर, ठीक है। ये भी लिख ले रहा हूँ, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, लेकिन हटा दो ये 0 को, है ना। इसको ऐसे रहेगा तो हमारा जो फंक्शन रहेगा एफ एक्स बराबर क्या रहेगा 3। और ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से केस नंबर 3 की बात करेंगे, केस नंबर 2 की बात करेंगे, सॉरी। ये फॉर, यहाँ पर 2 पर आ जाओ भाई, ये 1 और लेस देन 3, ठीक है। तब फंक्शन क्या हो रहा है भाई, देखो जब 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो तो ऐसे कंडीशन में एफ एक्स बराबर 4 होगा। आई थिंक ये भी आप समझ पा रहे होंगे। और ये भी क्या है भैया, ये 1 यहाँ पर लिखना है 1 एक्स लेस देन 3। इस पर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर बात कर देंगे केस 3 की, तब भी आप देख पा रहे हैं कि फॉर, यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन लेस देन x लेस देन 10, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो भी ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। और यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 3 ग्रेटर देन लेस देन x लेस देन 10। और इस पर भी ये चीज़ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये पॉइंट्स क्या हैं आपके कॉन्टिन्यूअस होंगे, क्योंकि इसके बीच में ढेर सारे नंबर होंगे ना। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इसलिए इन पॉइंट्स पर हम कितना चेक करेंगे, सिर्फ इक्वलिटी की बात करें। आप ध्यान दो, ये 0 और 10 एकदम एंड पॉइंट है, इनके बाद ये तो इस पर कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा, इसको छोड़ देते हैं। बचते हैं दो चीज़ें इन्हीं के बीच में, मतलब 1 और 3 पर हम चेक करेंगे, ठीक है। ये एंड पॉइंट है, इन पर हमें चेक नहीं करना है। आप चाहो तो चेक कर भी सकते हो, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ 1 पर चेक कर लो और 3 पर कर लो। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी होगी ये हमें याद करना है, ठीक है। तो एक बार और लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब एफ एक्स देखो 1 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 3, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि यहाँ पर कोई x है ही नहीं ना, तो आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। लेकिन 1 को प्लस से इस साइड से अप्रोच करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f, क्या आ जाएगा तब 3, सॉरी f कितना आ जाएगा, f की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4, ये 4 आएगा तो आंसर यहाँ आ जाएगा 4। 1 पर चेक करें, अगर 1 पर हम सिर्फ चेक करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स एंड f1, ठीक है।
ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो यहाँ पर लिखिएगा क्लियरली फंक्शन इज नॉट continuous at x इक्वल टू 1, यानी 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी इधर कंटिन्यूअस है। बाकी की बातें इधर हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी जगह कंटिन्यूअस है, 1 पर नहीं है, और 3 पर भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर लगा लो भाई लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, है ना, 3 माइनस, तो यहाँ पर fx देखो 3 को ऐसे अब डायरेक्टली मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 4 आ रहा है ना, यहाँ पर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। और लिमिट अगर मैं लगाऊं राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस, और 3 प्लस है मतलब 3 के इस साइड से आएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक, क्योंकि 3 रख ही नहीं सकते ना। फिर फंक्शन की वैल्यू 3 पर, तो देखो अगर 3 पर देखोगे तो 3 बराबर रहेगा, तो इस पर भी यही चीज है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 5 आ जाएगा। वैसे ये चीज बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। सो क्लियरली फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। समझ पा रहे होंगे भाई, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख लोगे, ठीक है। अगर आपको पीछे की क्लास से देखे हुए हैं तो मजा आ रहा होगा, और चीजें बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है कंटिन्यूटी में। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कंटिन्यूटी इज वेरी इजी, और बहुत अच्छे से आप इसमें नंबर भी पा सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, fx बराबर 2x 0 और 4x ये सब है, और ये कंटिन्यूटी के मतलब पॉइंट्स हैं, और इन्हीं पर हमें चेक करना है। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान होगा, ज़्यादा मैं बातें नहीं करना चाहता, है ना। बात करना तो आप अपने गर्लफ्रेंड से भी कर सकते हैं, वैसे भी टाइम नहीं मिलता, है ना भाई, तो यहाँ नहीं बात करते ना, हम भी बात कर लेंगे, लेकिन टाइम मिलेगा तो। अभी हम चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन बना लो, ये आपको बनाना जरूरी है। इक्वलिटी कहाँ कहाँ पर दी गई है भैया, यहाँ पर देखो, यार ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी यार, 0, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशंस को करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है ये, पहले सवालों की तरह ही बहुत ही आसान भी है, ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, है ना, कि सवाल ये है वो है, इस बताने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना भाई, सब मज़ा आ रहा होगा। तो करना क्या है, सवाल को कुछ नहीं करना है यार, बहुत ही ईजी है, एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। देखो इक्वलिटी 0 पर है और 1 पर है, यही देखना है। तो हम बाकी की चीज़ों को भी ऐसे ही देख लेंगे। यहाँ पर लिख लो एक बार 0, और एक जगह यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ, और x इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। अब आप देखो, जब 0 से छोटा है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, तो यहाँ पर सिर्फ छोटा है, इक्वलिटी नहीं है, तो डायरेक्टली मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x, यही है। अब देखो, जब इसमें आ जाते हैं, जब ये चीज़ x का जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 0 हो, यानी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तब क्या वैल्यू आ रही है, 0। और 1 या 1 से छोटी होगी तो बराबर, एक बार मैं सीधी लाइन कर रहा हूँ और एक बार इधर, तो भी क्या आ रहा है, फंक्शन 0 ही हो रहा है, ये तो हमने लिख ही लिया। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी इधर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4x, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ये भी हमारा एक फंक्शन ही है, फंक्शन 0 रहेगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम तीनों केसेस को एक बार यहाँ पर लिखेंगे। इस सवाल के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लिख के बताओगे मुझे, ठीक है ना। केस 1, केस 2 और केस 3, ये केस 1 केस 3 हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद से लिखेंगे इसे। उम्मीद है कि सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे। तो जब छोटा होगा तो ये फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस रहेगा। ये 0 है, छोटे बड़े के लिए लिखना है आपको, ये इक्वलिटी वाले नहीं लगाना है।
तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पॉलिनोमियल रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेंगे, ये कॉन्टिन्यूस रहेंगे। इन बातों को हम बहुत बार लिख चुके हैं। अब डायरेक्टली हम लिखेंगे 0 और 1 पर। तो यहाँ पर पहले मैं लिख रहा हूँ एट x इज इक्वल टू 0। जब 0 पर लिखेंगे तो हम लिख पा रहे हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है fx, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे f0, यानी 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इन सब बातों को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो जब 0 माइनस है, इधर से अप्रोच कर रहा हूँ तो ये आ रहा है भैया 2x, तो यहाँ पर लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 2x, सॉरी ये 0 रहेगा 2x। अब जब 0 रख दोगे तो ये आंसर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से fx यानी प्लस से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये आ जाएगा 0 और आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर आप एट 0 पर लिख लेंगे, 0 पर लिखेंगे तो भी 0 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर कंडीशन में ये बराबर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। जब 0 पर ये कंटिन्यूअस है, इससे पहले भी कंटिन्यूअस था तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है। एक चीज और चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर लिखना है एट x इज इक्वल टू 1। बहुत ही फटाफट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस लिख लेते हैं fx, इतना तो आपको लिखना ही पड़ता है, लिमिट फिर x टेंड्स टू 1 माइनस। अब यहाँ पर फंक्शन लिखना होता है, तो देखो फंक्शन कैसे लिखोगे, 1 को माइनस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पर आ रहा है 0, ये आ जाएगा 0 भैया, ठीक है। तो राइट साइड से देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पर प्लस, और देखो प्लस साइड से अप्रोच करेंगे मतलब राइट साइड से, तो ये 4 आ रहा है। यहाँ पर मैंने इक्वल नहीं लिखा था भाई, यहाँ 4x रहेगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। फिर हमें फंक्शन की भी वैल्यू चेक करनी होती है। फंक्शन 1 पर जो फंक्शन है, देखिए बराबर कहाँ पर है, ऐसे सीधा गया, इस साइड में नहीं गया तो 0 आएगा ना, तो आंसर क्या आ रहा है 0, ये फंक्शन हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपकी बार अनइक्वल है ना, क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल होता है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx डज नॉट इक्वल टू f1 है, तो फंक्शन की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, है ना। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, एकदम बढ़िया सा, तो मजा आया, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। इस तरह से 3 फंक्शन दिए गए हैं और ये इन पॉइंट्स पर डिफाइंड है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नंबर लाइन बनाना है और इसमें इक्वलिटी कहाँ पर दी गई है, -1 पर और 1 पर, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर मैं -1 बना रहा हूँ, बीच में 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1 भी हमें बनाना चाहिए। x बराबर यहाँ पर लिख लेंगे, x बराबर यहाँ पर भी। अब आप देखो जब x की वैल्यू -1 या -1 से छोटी होगी तो छोटा इधर होगा, तो जो फंक्शन आ रहा है भैया fx इज इक्वल टू -2 आ रहा है ना। और यहाँ पर आइए जब -1 से बड़ा होगा यानी इस साइड में जाएंगे, यहीं से कोई बराबर नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन जो होगा fx बराबर 2x होगा, ये वाला। और 1 या 1 से छोटा होगा, अगर 1 या 1 से छोटा होगा तो भी क्या रहेगा, यही फंक्शन रहेगा। आइए यहाँ पर बात करते हैं x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो जो फंक्शन आएगा तो हमें क्या रखना होगा, 2 रहेगा। इस तरह से आप नंबर लाइन बनाओ और यहाँ पर क्या करोगे, अब केसेस लिखोगे। केस नंबर 1 लिखोगे। केस नंबर 1 कह रहा है फॉर
देखिए केस नंबर 1 में करेंगे x लेस देन 1, है ना। फॉर x लेस देन 1 जो फंक्शन होगा हमारा भैया, जो लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन है वो -2 है, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है भाई? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल, है ना, एट ऑल या फिर फॉर ऑल x लेस देन, यहाँ पर क्या है -1 है ना, या यहाँ पे -1 ये आपको लिखना है। यहाँ पर भी मैं -1 ही लिख ले रहा हूँ, ठीक। बहुत ही प्यारा सा प्यार से लिखेंगे। और इस तरीके से देखो यहाँ पर क्या है, माइनस फॉर x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तो जो फंक्शन आ रहा है तब क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x। और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर कर लेना है x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर लिखो केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड की बात करो, देखो बहुत ही आसान है यार, कुछ करना नहीं है। आप भी सोच रहे होगे सर क्या लिख रहे हो, है ना। तो अगर आ रहा है भाई तो आप चाहो तो वीडियो को आगे बढ़ा दो, है ना, स्पीड बढ़ा के भगा के आगे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2, और ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर लिख लेना है x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको लिखनी चाहिए, ये जरूरी है ना। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मतलब नंबर कट सकते हैं, एग्जामिनर नंबर आपको काट सकता है। चलिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर हमें चेक करने हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं एट x इज इक्वल टू -1 पर लिमिट x टेंड्स टू -1 पर माइनस, है ना, -1 पर माइनस लगा रहा हूँ, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारा फंक्शन होगा। इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू -1 पर माइनस। अब फंक्शन लिखेंगे, है ना। जब देख पा रहे हैं -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, और ये आंसर भी -2 ही आएगा, क्योंकि कोई x की वैल्यू है नहीं, इसलिए हम रख भी नहीं सकते, तो ओनली कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर लिमिट x टेंड्स टू -1 पर प्लस, तो जो फंक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और अब देखो -1 से प्लस है तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है भैया, 2x हो जा रहा है। अब अगर यहाँ पर -1 रखूंगा तो अगेन ये -2 ही आ रहा है। देखो x की जगह पे -1 रखोगे, है ना, ये माइनस प्लस नहीं देखना है, इसके सामने वाला ये माइनस रखेंगे, 2 के 2 माइनस। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू -1 पर -1 देखो, -1 इसी पर बराबर, तो ये फंक्शन ले रहे हैं तो ये -2 आ जा रहा है, तो हर जगह बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1 पर माइनस, और फंक्शन f(x) बराबर है लिमिट x टेंड्स टू -1 पर प्लस, और ये फंक्शन यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, बराबर है। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पर लिखना है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, इतना लिख। आगे देखो इधर मैं करूंगा एट x इज इक्वल टू 1 पर देख लो। 1 पर जब देखेंगे तो क्या करेंगे भाई, देखिए, तो यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फिर f1, ठीक है, 1 पर। अब देखो चाहो तो आप fx यहाँ पर लिख सकते हो, fx यानी तब फंक्शन क्या होगा जब 1 को माइनस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 2x आ रहा है, देखो तो 2x रहेगा फंक्शन, ये आंसर आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देख लो जब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से इधर से, तो भी ये फंक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 रखोगे ये आंसर भी 2 आएगा। 1 पर चेक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है 2x, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। तो भाई 1 पर भी ये कंटिन्यूअस है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, यानी ये जो फंक्शन दिया गया है हर जगह पर कंटिन्यूअस है, चाहे 1 पर हो, -1 हो, या उससे कम ज़्यादा कुछ भी होगा, सब कंटिन्यूअस होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन की वैल्यू 1 पर, है ना, या ऐसे लिमिटिंग के साथ लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो,
तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को आगे बढ़ा के जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं उनके सॉल्यूशन ही देख सकते हैं। मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ाओ और क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, यानी 17वां प्रश्न है। बहुत ही थोड़ा सा ये लॉजिकल है और इससे पीछे जो हमने सवाल लगाए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस सवाल को आप बहुत ध्यान से देखिए, मे भी आपके एग्जाम में आ सके। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) बराबर इतना इतना इन पॉइंट्स पर क्या है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। मतलब सिर्फ 3 पर हमें चेक करना है, बाकी वो वैसे भी, और 3 पर इसने पहले ही बता दिया है कि संतत है, तब आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है। यानी अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो इतनी बातें तो मुझे समझ में आ जा रही है कि एट x इज इक्वल टू 3, यानी 3 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, और बराबर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के 3 पर प्लस fx, और ये फंक्शन 3 पर भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी 3 पर ये बराबर होगा तभी तो संतत माना जाता है, जब बराबर है तभी तो संतत है, तो इस पर ये संतत होगा। तो ये कंडीशन हमें फॉलो करनी है, मतलब ये बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इसने पहले से ही बता दिया है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सब ज्ञात करते हैं। इससे चाहे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सारी बातें हम चेक करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को नंबर लाइन तो मैंने बनवाया नहीं, तो नंबर लाइन अब से बना लो। यहाँ पर देख लो x बराबर 3 पर, तो 3 या 3 से छोटा, यहाँ पर देखो 3 या 3 से छोटा, तो 3 या 3 से जो छोटा रहेगा तो हमारा फंक्शन ax प्लस 1 रहेगा, और अगर 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन जो होगा bx प्लस 3 होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, फंक्शन fx बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब देखो 3 जब माइनस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन आ रहा है भैया ax प्लस 1 आ रहा है, ऐसे कर लो। अब जब 3 को यहाँ लगाओगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं, होगा भी नहीं भाई, क्योंकि बहुत ही आसान है। x टेंड्स टू 3 प्लस fx, अगेन वी कैन राइट, देखो जब ये है तो इधर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस, अब देखो ये हो जाएगा bx प्लस 3 आ जाएगा। अगेन फिर से हम लिख सकते हैं क्या चीज़, ये देखो जब यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 3b प्लस 3, ऐसा आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर रहे हैं 3 पर, जब 3 पर देखोगे तो ये वाला फंक्शन फिर से आ रहा है, तो ये आ जाएगा a गुणे 3 प्लस 1, अगेन ये आ जाएगा 3a प्लस 1। यहाँ पर अब आप देखोगे जब हमें ये वैल्यू दिखानी होगी, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। 1 वाली इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3a प्लस 1, यानी यहाँ आ गया है 3a प्लस 1 बराबर है 3b प्लस 3 है, और ये बराबर है फिर से 3a प्लस 1 के बराबर है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। वैसे ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो यहाँ से हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाना है, इसको हटा देंगे, केवल हम इन्हीं दो बातों को लेंगे सॉल्यूशन के लिए। मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। अब इस चीज़ को अगर हमें सॉल्व करना है तो आप देख सकते हो 1 उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा 3a इज इक्वल 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1, यहाँ से घट के ये 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा देखो a बराबर, यहाँ आ जाएगा 3b प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसके अपॉन में आ जाएगा 3। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो ये इसमें 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा b प्लस यहाँ आ जाएगा 2/3, ये इसका एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी a बराबर कौन सी वैल्यू होगी, b प्लस 2/3, या फिर अगर b की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर कर दो तो हो जाएगा a माइनस 2/3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, इससे पीछे जो क्वेश्चन हमने किया है उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लैम्डा के किस मान के लिए, है ना,
किस मान के लिए fx बराबर लैम्डा अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन इक्वल टू 0 और ये इतनी कंडीशन दी गई है। इन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। मतलब लैम्डा की कौन सी ऐसी वैल्यू हो जिस पर हम ये x बराबर 0 पर ये संतत होगा। ठीक है, 0 पर हमें चेक करनी है। वैसे आप देखो 0 से छोटा हो 0 से बड़ा होगा तो ये हमारा ये सब वैल्यू आ रहा है। ये आप जान रहे हैं पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ 0 पर हमें चेक कर लेना है। इस बार वो सारी बातें हम नहीं लिखेंगे, 0 पर चेक करेंगे और ताकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकले जैसे अभी अभी हमने सवाल लगाया है। फिर x बराबर 1 पर भी इसके संतत पर विचार करना है, यानी x बराबर 1 पर भी इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर लिखना सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की बात करें, देखो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 तो मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। उसके बाद देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx और फिर f ऑफ 0, यानी 0 पर हमें चेक करना है। तो आप मुझे बताओ जब 0 से माइनस है, यानी ध्यान दीजिएगा 0 से जो छोटा है तो ये वाला फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप देखो इसको, अगर आप 0x की जगह रखते हो ये भी 0 ये भी 0, 0 का जोड़ घटाना 0 होगा, 0 का गुणा करूँगा ये 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखो 0 पर प्लस, 0 से जब प्लस हो रहा है थोड़ा ज़्यादा तो ये वाला फंक्शन आ जा रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है 0 प्लस, ठीक है हाँ 0 पर 0 प्लस f। अब fx की वैल्यू जब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि जब 0 को राइट साइड से अप्रोच करोगे प्लस होगा तो ये वाला फंक्शन हम लिखेंगे। यहाँ पर आ रहा है 4x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि अब 0 रखोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 1, ठीक है। तो अब जब 0 रखेंगे 0 पर कितना हो रहा है लैम्डा और यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये अगेन 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब भी हम 0 पर 0 के लेफ्ट या 0 पर या राइट में जब हम चेक कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। वैसे ये अनइक्वल है तो ये कंटिन्यूअस है ही नहीं। जो बातें इसने कही थी कि कंटिन्यूअस है तो ये बात यहीं पर गलत हो गई। दूसरी बात, अगर हम इसको बराबर भी कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये लैम्डा गायब ही हो जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लैम्डा का हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन 0 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये संतत 0 पर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, f ऑफ 0, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस या क्लियरली फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 0. So we can say हम कह सकते हैं we can say that no one value of lambda can make the function is function continuous, ठीक है। मतलब लैम्डा का कोई भी वैल्यू फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकता है, कुछ भी रखेंगे वो डिसकंटिन्यूअस ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें चेक कर सकते हैं। आइए आगे की बातें भी चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। आप ये बातें देख लो, अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। बिना कमेंट किए मैं जवाब कैसे दूंगा, अंतर्यामी तो होने किसको समझ में आया। तो आप जरूर कमेंट जरूर करिए, बिना कमेंट के चीजें क्लियर नहीं हो पाती है ना आपकी क्लियर होंगी।
ना मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पर, ये 1 पर हमें क्या करना है। वैसे आप देखिए इसमें 1 तो कहीं है ही नहीं। एक बार अगेन मैं क्वेश्चन को चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है भाई, एक बार 1 पर चेक कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो 1 पर हमें चेक करना है, कोई बात नहीं। यहाँ नंबर लाइन अगर बनाओगे तो हो जाएगा x बराबर 0। देखो देखिए 0 से बड़ा, जो 0 से बड़ा होगा उसके लिए हमारा फंक्शन क्या आ रहा है भैया, और x प्लस 1 आ रहा है ना। यहाँ पर सिर्फ x बराबर 0, देखिए यहाँ पर 0 से जब बड़ा होगा तो 1 तो यही आएगा। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब फंक्शन 0 से बड़ा है यानी 1 है, 1 पर क्या आ रहा है फंक्शन 4x प्लस 1 आ रहा है। तो इसके लिए हमें सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट, देखिए 1 हो या 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन सिंगल है ना। मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ 1 पर या 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन एक ही है, तो सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब हम यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लगा रहे हैं, माइनस प्लस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही फंक्शन है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और यहाँ 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। और देखो फंक्शन 1 पर अगर देखेंगे तो भी आपका 4x प्लस 1 रहेगा, तो भी यहाँ पर 4 इंटू 1 प्लस 1 अगेन आंसर इज 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू लिमिट 1 एफ एक्स इक्वल है, ठीक है, क्लियरली फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पर कॉन्टिन्यूस है, बाकी किसी पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इसलिए लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं होगी जिस पर ये संतत हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हम 18th क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दर्शाइए कि जी एक्स ये फलन है, जैसे हम एफ एक्स लिखते थे, इज इक्वल टू एक्स माइनस ये है महत्तम फलन एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर आसंतत है। यहाँ महत्तम पूर्णांक x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। x के बराबर या x से कम का मतलब क्या होता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है a b c, अभी मैं उसको लिखूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं ताकि फालतू बातें नहीं लिखेंगे। कोई भी पूर्णांक जैसे x से a कोई फलन है, पूर्णांक है, ये जो होगा a यहाँ पर कर रहा हूँ, वह ऐसा पूर्णांक है जो x के बराबर या x से कम होगा। ठीक है, x से कम होगा, तो मैं x यहाँ पर लिख रहा हूँ, x से कम, यहाँ पर a, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दर्शाइए कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस महत्तम x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ महत्तम x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, x के बराबर हो या x से कम होगा, ऐसा पूर्णांक करना है। अब कोई भी पूर्णांक हो सकता है यहाँ पर लेकिन ये बोला गया है कि सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, तो असंतत रहेगा ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस महत्तम x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर, है ना। इंटीजर का मतलब क्या होता है भैया, पूर्णांक होता है, ये आप जानते हैं, इतनी बातें लिखना है। अब हम लिखते हैं लेट ए कोई वैल्यू मान लेते हैं, लेट ए कैन ए बी एनी इंटीजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे ए बिलोंग करेगा, जैसे हम रियल नंबर कहते हैं, यहाँ पर हम जेड कहेंगे, ठीक है। जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर। अब ये निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। अब हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। एट एक्स देखते हैं डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं। एट एक्स इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। पहले लेफ्ट साइड से करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बातें आप लोगों को जानना जरूरी है। ये महत्तम पूर्णांक है। जैसे अगर कोई वैल्यू बड़े कोष्टक में लिखी है तो ये महत्तम है, मैक्सिमम है, और अगर स्मॉल ब्रैकेट में है तो ये क्या है, लीस्ट है, ठीक है। मतलब निम्नतम फलन है, निम्नतम पूर्णांक होगा और ये महत्तम पूर्णांक फलन होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जाकर महत्तम पूर्णांक फलन और निम्नतम पूर्णांक फलन को जाकर देख सकते हैं, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा जहां से आप ये चीज़ें क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं। महत्तम पूर्णांक का फलन ये होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज रहेंगी उसका हमें पॉइंट मतलब निम्नतम मान लिखना है। अगर सिर्फ 2 है तो हमें 2 ही लिखना है, लेकिन अगर हम 2.1 लिख रहे हैं तो इसका कम से कम वैल्यू जो होगा वो 2 ही लिखेंगे हम। जैसे अगर 1.5 है तो 1.5 है तो हमको क्या लिखना रहेगा, 1। लेकिन अगर 1 मान लो 9 है तो ये 2 के करीब है, लेकिन फिर भी हमको 1 ही लिखना है। अगर हम कह दें कि -1.9 है, तब देखिए इससे कम जो होगा तब ये -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा इससे कम वाली वैल्यू लिखनी है। तो जो -2 होता है वो -1.9 से भी कम होता है, तो कम वाली वैल्यू लिखनी होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर एक्स टेंड्स टू हमें नहीं लिखना है, कुछ बातें हमें समझनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, हम यहाँ पर लिखेंगे। लिमिट में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ा होगा क्लास 11th में। यदि हम यहाँ पर लिखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स एच टेंड्स टू तब 0 होगा। मतलब ये है कि जो h की वैल्यू होगी वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, कोई भी क्वांटिटी होगी बहुत छोटी सी। तो अगर हम h की जगह पर 0 या 0 से बहुत छोटा क्वांटिटी रखेंगे तो x की वैल्यू जो होगी वो a के बराबर ही रहेगी, कुछ खास ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से हम x इज इक्वल टू ए प्लस एच भी मानेंगे तो भी h टेंड्स टू क्या मानेंगे, हम 0 ही मानेंगे, तभी x बराबर a ही आएगा, जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखे हैं। इन बातों का इस्तेमाल हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर सबसे पहले अभी आप तो चाहें तो ये लिखिए x टेंड्स टू a माइनस करिए और यहाँ पर लिखिएगा fx बराबर। अब जब फंक्शन लिखना होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू 0 लिखूँगा तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, जहाँ पर फंक्शन है, पहले रुक जाओ भाई, अभी x टेंड्स टू a माइनस लिख रहा हूँ, फिर x माइनस मॉड x ये लिख रहा हूँ। इसके बाद वाली लाइन में लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो, अब मैं ये वाली वैल्यू अगर रख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 रखूँगा तो x की जगह पे ध्यान दीजिएगा, जब h टेंड्स टू 0 रख रहे हैं तो ये माइनस वाला लिखेंगे, x की जगह पे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये चीज़ a माइनस h हो जाएगा भाई माइनस, और इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिए ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, x है, और इस x की जगह पे यही चीज़ हमें फिर से लिखनी है a माइनस एच, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो x टेंड्स टू लिखा था तो फंक्शन लिखा, फिर x टेंड्स टू माइनस a माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहा हूँ तो ये फंक्शन की वैल्यू अभी जो हमारा फंक्शन था। वैसे ये फंक्शन में नहीं लिखूँगा, मुझे gx लिखना चाहिए क्योंकि gx है ना यहाँ पे ये चीज़, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। जब मैंने h लगाया तो x की जगह पे
x की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर ये कंसीडर की है a माइनस एच, तो a माइनस एच यहाँ भी रख दूंगा, ब्रैकेट के अंदर भी a माइनस एच रख दूंगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब समझो इसे सॉल्व कैसे करना है हमें। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, ऐसे करना 0 माइनस। फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हम अभी a माइनस एच ही रखेंगे, लेकिन हमने कहा था माइनस, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है कि इसमें कम से कम वैल्यू लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? कम से कम वैल्यू लिखी जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि h जो है वो बहुत, h जो है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल क्वांटिटी है ना, स्मॉल क्वांटिटी है। तो जब स्मॉल क्वांटिटी होगा तो इससे भी छोटा क्या हो सकता है, जैसे जीरो के अप्रोच में मान रहा हूँ, जीरो लगभग है, तो जीरो से जो छोटा होता है वो क्या आता है? -1 आता है, और ये a ही रहेगा, कोई भी क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से a की जगह पे क्या, h की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा जो होगा वो -1, मतलब 1 आ जाएगा -1 के रूप में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a माइनस 1 लिख सकता हूँ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हो गई, बहुत आसान है, ठीक है। अब आप देखो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये ब्रैकेट खोलोगे, -a प्लस a कट जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा h और +1 आ जाएगा। अब आप लिमिट लगाओगे तो 0 जब यहाँ पर रखोगे तो 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a पर प्लस, और यहाँ पर लिखूँगा अभी gx, अगेन लिमिट x टेंड्स टू a पर प्लस, और यहाँ पर अब देखिए ये हम gx की वैल्यू लिखेंगे, जो चीज़ आया है यहाँ पे x माइनस यहाँ पे ये वाला लिखना है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, इसके आगे हम लिख सकते हैं, अब हम लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पर प्लस। जब 0 पर प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब है कि अब हमें h वाली ये वाली वैल्यू रखनी है x की जगह पे। तो यहाँ पर हमें रखना है a प्लस एच और माइनस इन ब्रैकेट a प्लस एच, ये रखना होगा, है ना, आ जाएगा। अब आप देखो इसके बाद क्या करेंगे, जब आप यहाँ पर हम प्लस ले रहे हैं, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पर आपके पास माइनस नहीं है, क्या है, माइनस नहीं है, तो यहाँ पर जब महत्तम फलन लेंगे इससे कम से कम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो कम से कम जो वैल्यू होगी तो आपकी क्या आ जाएगी, कम से कम वैल्यू के लिए आपका h है, तो h के लिए यहाँ पर जब पॉजिटिव है तो इससे कम से कम वैल्यू जो होगी वो -h हो जाएगी, या जैसे इससे कम के लिए इससे एक पॉइंट कम कर लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस एच लिखेंगे, ठीक है। आइए अब इसके बाद जब इसका हम क्या करेंगे, कम से कम वैल्यू लेंगे, ये महत्तम फलन लेंगे, तो यहाँ से इसका कम से कम जो वैल्यू आएगा वो h जो होगा, ये पॉजिटिव है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, a आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 पर प्लस, यहाँ आ जाएगा a प्लस एच माइनस, यहाँ आ जाएगा बाहर a। अब आप देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, a से a कट जाएगा, h बचेगा, h पर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसी प्रकार से अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन a पर निकालते हैं, a के लिए आपका x माइनस ये आपका x रहेगा। अब इस पर मैं a रखूँगा तो ये आपका आ जाएगा a माइनस इन ब्रैकेट a। अब इसका जो ये कांस्टेंट है तो इसके लिए a माइनस a ही आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 0। देखिए ये कम से कम वैल्यू, इसमें पॉइंटिंग नहीं हुई है, पॉइंटिंग होगा भी तो इसका कम से कम वैल्यू a ही आ जाएगा, तो a माइनस a बराबर 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं, अब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को महत्तम फलन पूर्णांक और निम्नतम फलन पूर्णांक देखना है तो आप हमारे इस चैनल पर ही जाकर आप उस चीज़ को देख सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं क्या होता है वो चीज़। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर नहीं है, और फंक्शन की भी वैल्यू a पर बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अब किसी भी मतलब a पर क्या है, असंतत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
hence the function is discontinuous at x is equal to a where a belongs to z, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से सीखिए। अगर आपको कम समझ में आओ तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख भेजिए, भर दीजिए कमेंट को डाउट्स हैं, ठीक है। फिर मैं आपको ये क्वेश्चन अलग से फिर से कर दूंगा, और कोशिश ये मेरी यही रही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं आया तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझा सकूं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना होगा। चलो वीडियो को पॉज करके इसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। मतलब कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन, देखिए सवाल बहुत छोटा सा है, सवाल बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पर एक ही फंक्शन दिया गया है, डबल फंक्शन नहीं है, तो हम केवल फंक्शन की वैल्यू और हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं बातें आपको क्लियर कर देना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर दिया है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। इस बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो ये फंक्शन दिया गया है वो ये केवल एक ही प्रकार का फंक्शन नहीं है, इसमें 3 प्रकार के फंक्शन हैं। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं बात करूं आपसे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन, और ये भी आपका क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और ये भी कांस्टेंट ही होता है। तो ये सभी क्या हैं, एक तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर कंटिन्यूअस फंक्शन को हम ऐड करें, देखिए अगर कई प्रकार के फंक्शन एक में जोड़े जा रहे हैं और अगर सभी कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ रहे हैं तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शन को एक साथ जोड़ रहे हैं तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन हम चाहें तो अलग अलग भी इसे करके ऐड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अकेले भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई। सिर्फ मैं लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई। लिमिट x टेंड्स टू पाई, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। अब आप इस पर लिमिट लगाओ, यहाँ पर लगाओगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, है ना, पाई रखोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन पाई और ये प्लस हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू होती है 0, तो आंसर हमारा निकल के आ रहा है कि पाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5। और अगर फंक्शन की वैल्यू हम कह रहे हैं फंक्शन पाई के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज इक्वल, यहाँ फंक्शन रखें तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस, यहाँ पर चूँकि लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बराबर है, हेंस इसलिए हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, यानी पाई पर ये संतत हो जाएगा। अगेन इसको दोबारा दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, इन फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर फंक्शन होता है, समझो ध्यान से, ये जो फंक्शन है, फंक्शन को मैं y भी लिख सकता हूँ, तो चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या है 5 है। और इन फंक्शन को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y बराबर माइनस साइन एक्स भी हो जाएगा और y बराबर एक 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन सब चीज़ों को जैसे x बराबर पाई पर
और यहाँ भी x बराबर पाई पर, और इसे भी x बराबर पाई पर अगर हम चेक करेंगे तो ध्यान दीजिए कि y बराबर यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा y बराबर 0 आ जाएगा, और ये y बराबर आपका 5 ही रह जाएगा क्योंकि x है ही नहीं। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये भी क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। तो इन सब का एडिशन भी जो होगा, इसको 1 2 3 में कर सकता हूँ, तो इन सब का योग भी क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो हम ये कर सकते हैं और बहुत ही आसान है, इनको अलग अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है। इसे चाहें तो आप y बराबर y1 माइनस y2 प्लस y3 कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर से लिख देंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस नहीं माइनस y1 प्लस y3 कर देंगे, ये बराबर ही हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन पूरा क्या है, कॉन्टीन्यूअस है x बराबर पाई पर। दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अब क्लास को यहीं पर ओवर कर दिया जाए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को मैं अगले पार्ट में कंप्लीट करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी को भी मैसेज करते हो, उसी तरीके से एक बार अपने किसी भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हो सके तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इससे हमारी भी हेल्प होगी, और आपके एक बार शेयर करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, और ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए वो ज़िंदगी भर नहीं रहती, लेकिन जो ज़िंदगी भर रहती है वो आसानी से नहीं मिलती है। ये बात हमने शुरू में ही बताया। और चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं, इसका मतलब जीवन बड़ा कठिन है जीना। लेकिन अगर आप एंजॉयमेंट के साथ जीते हैं और एक गोल के साथ जीते हैं तो 100% ये लाइफ जीने में आसान लगेगी और मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।